और अब खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट के पहले मामले में ये बैठक और सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक के साथ जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। नए मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। तो वहीं जानकारी दे दें कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 142 नए केस सामने आए हैं। तो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ये बैठक और स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। सभी राज्यों के मंत्रियों को इसमें जुड़ना है क्योंकि VC के जरिए जुड़ेंगे, क्योंकि नया वेरिएंट मिला है और नए वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में। और आपको जानकारी दे दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश अब दे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 142 नए केस आए हैं। तो सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ये बैठक, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10 बजे बैठक होगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है, यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में तैयारियों के निर्देश और नए मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश में कोरोना के 142 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। तो JN1 वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की आज बैठक 10 बजे बैठक होगी और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को इस बैठक में जुड़ना होगा। VC के जरिए वो जुड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि उस नई वेरिएंट के बाद राजस्थान अलर्ट मोड पर है, यूपी भी अलर्ट मोड पर है। तो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो देश में कोरोना के 142 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट और नए वेरिएंट के बाद आज बैठक, आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट को देखते हुए ये पहली बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह 10 बजे बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री VC के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। तो वही जानकारी दे दें कि कोरोना को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए अब नया वेरिएंट कोविड का मिला है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। आज 10 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक करेगा और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी VC के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। जरा जानकारी दीजिए। देखिए इंदु, जिस तरह से देश के अंदर JN.1 नया वेरिएंट कोविड का जो है वो मिला है, जो राजस्थान में पहले मिल चुका ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका सब वेरिएंट बताया जा रहा है JN1 को। और इस वेरिएंट के जो केस है वो केरल के अंदर सबसे ज्यादा मिले हैं और वहां पर मौतें भी हुई है। उसके बाद में पूरे देश भर के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। कल परसों केंद्रीय सचिव जो है सुधांशु पंत, उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखा था और वहां पर अपनी व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए थे। साथ में जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, टेस्टिंग है, उस पर भी विशेष फोकस करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद में कल राजस्थान की ACS सुप्रात सिंह है, उन्होंने मोर्चा संभाला, सुबह अधिकारियों की बैठक ली और शाम को विस्तृत गाइडलाइन जो है, रिवाइज गाइडलाइन है, वो भी राजस्थान की तरफ जारी की गई है। अब आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो आज VC वर्चुअल माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ेंगे और वहां के हालात, वहां की स्थिति और वहां की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ में केंद्र क्या क्या अपेक्षा रखता है राज्यों से, क्योंकि देखिए हम कोविड की बात करें तो पुराना अनुभव बड़ा कटु अनुभव रहा है। भले से राजस्थान की बात करें चाहे अन्य राज्यों की बात करें, एक एक केस शुरुआत में आए थे, उसके बाद में एकाएक केस इतने बढ़ गए कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। कई राज्यों में तो हालात बहुत विकट हो गए थे। तो ऐसे में उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी और साथ में जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा उपयोग किसी भी आपात स्थिति पे की जा सके, तो इसके लिए केंद्र जो है पूरी तरह से अलर्ट है। इसी बात को लेकर केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो है वो आज वर्चुअल माध्यम से पूरे राज्य, हर राज्य की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। उसके बाद में विस्तृत गाइडलाइन केंद्र की तरफ से एक बार फिर से जारी हो सकती है और उसके बाद ही राज्यों में भी
जो कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल है या फिर अन्य जो कवायदे हैं जो कि पहले भी की जा चुकी है, उससे कवायद में शुरू हो सकती है। ठीक, बिल्कुल विकास, अभी आपने जिक्र किया राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में भी गाइडलाइन को है जारी किया गया है। जरा इस गाइडलाइन को लेकर आप जानकारी दीजिए, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। हाँ देखिए, अगर बात करें इन गाइडलाइन की तो गाइडलाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ILI के जो केस है, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो केस है, सर्दी जुकाम बुखार के जो केस आते हैं, उन केस पर विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश जो है गाइडलाइन में दिए गए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि इन जो केस, क्योंकि ILI के जो केस है वो और कोविड के जो सिम्टम्स है बिल्कुल सेम होते हैं, तो ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी ILI के केस आते हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड केस का सैंपल उठा करके उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हमको ये पता रहता है कि कोविड का कौन सा वेरिएंट या फिर कोविड अगर वापस से आ रहा है तो उसके कोई वेरिएंट जो है उसमें बदलाव तो नहीं हो गया है। देखिए, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था तो कितना स्पीड से, मतलब कह सकते हैं कि करीबन 150 गुना अधिक गति से केस सामने बढ़े थे और स्प्रेड बहुत जबरदस्त था। उसके बाद में हालांकि राजस्थान में जो प्रयास किए गए, राजस्थान में जिस तरह के चिकित्सा तंत्र को महसूस किया गया, साथ में सर्विलांस पर विशेष फोकस दिया गया था, जिसके चलते हमने काफी हद तक उसको अंकुश लगाया था। अब जिस तरह से नया केस आया है, नए केस की जो बातें आ रही है, उसके बाद में सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता की, क्योंकि लोग अगर जागरूक रहेंगे और कह सकते हैं कि सर्विलांस जो विभाग की तरफ से उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो कोविड की दस्तक नजर आ रही है उसको रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए।